Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 27.2 डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड जाति। वर्ण और जाति के बीच क्या अंतर होता है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। एज मैंशनड अर्लियर देयर आर 4 वर्ण्स। जैसा कि हम लोग आपको आगे के वीडियोस में बता चुके हैं कि वर्ण 4 होते हैं। द फर्स्ट मेंशन ऑफ वर्ण इज फाउंड इन ऋग्वेदा, दैट इज इन द वैदिक एरा अराउंड 1500 BC। अब देखिए, वर्ण जो है उसके बारे में हमें जानकारी सबसे पहले ऋग्वेद में मिलती है, और जो वेद युग है, जो वेद काल है, वो लगभग 1500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। वर्ण मीन्स कलर। वर्ण का मतलब होता है रंग। इनिशियली देयर वर नो अनटचेबल्स। अब देखिए, प्रारंभ के दिनों में अनटचेबल बोल के कुछ नहीं था, मतलब जो अछूत बोल के कुछ नहीं था। The Vern system was relatively not rigid during the Vedic era 1500 BC to 1000 BC। अब देखिए, जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण प्रणाली जो है, वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच जो वैदिक एरा माना जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कठोर नहीं थी। During the later Vedic era, around 1000 BC, there has been a mention of असत शूद्र, अनटचेबल कम्युनिटी। अब देखिए, वैदिक एरा का जो अंत था, जो लेटर पार्ट था, लगभग 1000 ईसा पूर्व के दौरान माना जाता है। उस समय असत शूद्र वह लोग जो कि अछूत होते हैं, अछूत समुदाय के बारे में जानकारी दी गई है। दस अनटचेबिलिटी स्टार्टेड अराउंड 1000 BC। तो इस तरह से जो अछूत लोगों की बात कही जा रही है, वो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुई थी। अराउंड द 2nd century BC and the 1st century AD, because of diversified occupations, several occupational groups emerged and came to be known as by different जाति। अब देखिए, दूसरी सदी ईसा पूर्व और पहली सदी जो 1st century AD जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें लोग अलग अलग तरह के व्यवसाय करने लगे थे, काम करने लगे थे, और बहुत सारे व्यावसायिक समूह बन गए थे। ठीक है, जिसके वजह से एक नया नाम आया जिसको जाति कहा जाने लगा। द वर्ण व्यवस्था इज द टेक्सचुअल मॉडल और बुक व्यू ऑफ द इंडियन सोशल सिस्टम, दैट इज इट इज फाउंड टुडे ओनली इन टेक्स्ट। अब देखिए, जो वर्ण व्यवस्था है वो हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ लिखित रूप में ही उपलब्ध है, किताबों में ही है। भारत की जो आज सामाजिक प्रणाली है, उसमें यह सिर्फ किताबों में ही मिलती है। Whereas जाति is the contextual view or field view of the Indian social system, that is, we find जातिस in reality today and not वर्ण। अब देखिए, जो जाति है वो आज आपको भारतीय समाज में मिलेगा। आज हम लोग अलग अलग जातियों से लोगों को जानते हैं, जाति का पालन करते हैं, और वर्ण व्यवस्था अब नहीं है। There are only 4 वर्ण्स whereas there are about 4000 जातिस। अब देखिए, वर्ण तो सिर्फ 4 रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जाति की बात करूं तो 4000 से ज़्यादा जातियां हैं। इन ईच रीजन अबाउट 200 जातिस आर फाउंड। हर एक क्षेत्र में लगभग 200 जातियां मिलती हैं। द वर्ण हैड अ पैन इंडिक hierarchy, that is, Brahmins are on the top, Kshatriya is at the second position, Vaishyas are at the third position, and Shudra are found at the bottom of the hierarchy। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था जो है वो पूरे भारत में पाई जाती थी। उसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर माने जाते, उनके बाद क्षत्रिय आते, फिर वैश्य आते, और सबसे अंतिम में शूद्रों का जगह मिली थी। This hierarchy was uniform throughout India, but in Jati, a uniform hierarchy throughout India is not found। अब पूरे भारत में ये जो हायरार्की की हम लोग बात कर रहे हैं, वो वर्ण के
रूप में पाई जाती है। लेकिन अगर जाति की बात करें तो इस तरह का कोई भी हायरार्की आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा। In the changing situation, in some areas, Brahmin are on the top. In some other areas, ठाकुर और राजपूत are at the top. अब देखिए, परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, तो कुछ कुछ क्षेत्र में जो ब्राह्मण हैं वो सबसे ऊपर हैं, और दूसरे क्षेत्र में जो ठाकुर हैं, राजपूत हैं, वो सबसे ऊपर हैं। Today, even the Dalits are found on top in some areas. आज कुछ कुछ क्षेत्र में जो दलित लोग हैं वो लोग भी ऊपर हैं। Thus, secular criteria, economic and political, are found in जाति सिस्टम। तो इस तरह से जो आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम लोग अगर देखते हैं तो ये चीज़ हम लोग को जाति प्रथा में मिलती है। ऑन द अदर हैंड, इन वर्ण व्यवस्था, रिचुअल क्राइटेरिया, रिलीजियस आर फाउंड। दूसरी तरफ जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो आपकी रीति रिवाज है, जो आपके धर्म है, उसके अनुसार से वर्ण देखा जाता है। इन वर्ण व्यवस्था इनिशियली अनटचेबल इज नॉट फाउंड। वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले जब वर्ण व्यवस्था आया तब अछूत लोगों का जो कॉन्सेप्ट आज है वो नहीं है था। दे आर प्लेस्ड आउटसाइड द वर्ण व्यवस्था, वेयर एज इन द जाति व्यवस्था अनटचेबल्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था में उनको बाहर रखा जाता था, लेकिन जो जाति व्यवस्था है उसमें जो अछूत लोग हैं वो सिस्टम के ही अंग हैं। इन वर्ण व्यवस्था अ पर्सन्स स्टेटस वॉज नॉट चेंजेबल, whereas in the jati vyavastha one can change one's status with the improved socio-economic condition। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था में किसी व्यक्ति का जो दर्जा है, जो हैसियत है, जो स्टेटस है वो बदला नहीं जा सकता था, लेकिन जाति व्यवस्था में इंसान अपने स्टेटस को बदल सकता है। अगर उसका सामाजिक और आर्थिक कंडीशन जो है, स्थिति है, अगर वो सुधार होता है तो उसका जो स्टेटस है वो बदल जाता है। Thus, one should not take वर्ण एंड जाति synonymously। तो इसलिए कि हम लोग को वर्ण और जाति का एक दूसरे का लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वर्ण अलग है और जाति अलग है।